ऑल ऑफ यू। सिट डाउन। थैंक यू सर। तो आज मैं आप लोगों को पुनः इंग्लिश ट्रांसलेशन सिखाने जा रहा हूँ और देखेंगे यूज ऑफ हैड, यानी कि यूज ऑफ हैड का प्रयोग कहाँ करते हैं इसको देखेंगे टेंस के अलावा। और ये देखेंगे इसके पहले अभी पढ़े थे जैसे हैज और हैव का प्रयोग, तो प्रेजेंट में पढ़ रहे थे। जैसे कह रहे थे मेरे पास एक घर है, मेरे पास एक गाय है, मेरे पास एक कलम है, ऐसे कह रहे थे। ऐसे ही पढ़े हो ना ऐसे, तो उसमें हैज और हैव का पढ़े थे। अब वही बात हम पास्ट में करें, बीते हुए समय की बात करें कि मेरे पास एक कलम था, मेरे पास एक गाय थी। तो वह जब अधिकार हम पास्ट में दिखाते हैं यानी बीते हुए समय में, तो वहाँ पे हैड का प्रयोग किया जाता है। देखेंगे कैसे। जैसे मान लीजिए आ गया कि मेरे पास एक गाय थी, ठीक है। तो अब क्या करते थे, इसके पहले ऐसा पढ़े थे कि मेरे पास एक गाय है, तो इसमें लिखते थे आई हैव ए काऊ। अब यही बात जब पास्ट में होगी तो यहाँ देखेंगे कि यह बीते हुए समय की बात कर रहा ना कि मेरे पास एक गाय थी। तो ऐसे यानी मेरा जो शब्द है यह क्या है, मेरे मतलब यहाँ आई माने यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आई है और आई प्रोनाउन होता है और इसके द्वारा गाय पे अधिकार दिखाया जा रहा है कि मेरे पास एक गाय थी, ठीक है। तो ऐसे में आप लिखेंगे मेरे के लिए यहाँ पे आई लिखेंगे। ध्यान समझेंगे आई क्यों लिखते हैं, जब आप जानते हैं कि माई मीन्स मेरा होता है, लेकिन आई इसलिए लिखते हैं क्योंकि माई का सब्जेक्ट आई होता है और यहाँ हम आई सब्जेक्ट के रूप में लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आई लिखेंगे। और पास थी है तो हैव नहीं लिखेंगे, हैड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हैड। आई हैड। तब एक का ए और गाय का काऊ। ऐसे ही एक और वाक्य देख लें कि तुम्हारे पास एक संतरा था। क्या था, अब देखेंगे ध्यान से, यहाँ सब्जेक्ट के रूप में क्या है, तुम्हारे, क्या है, ठीक है। तो तुम्हारे के लिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, यू लिखेंगे और यू के साथ देखेंगे ये था है तो क्या लिखेंगे, हैड। तब अब एक संतरा है तो एक के लिए यहाँ पे क्या ए लिखेंगे कि एन लिखेंगे, एन क्यों लिखेंगे, क्योंकि ओ वावेल है। ऑरेंज का स्पेलिंग क्या, तो ORANGE, ऑरेंज। तो ओ वावेल है इसलिए यहाँ एन लिख देंगे, यानी यू हैड एन ऑरेंज, यू हैड एन ऑरेंज। एक और देख लेंगे, जैसे मान लीजिए आ गया कि सीता के पास एक घर था। क्या था, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, सीता है ना, यहाँ सीता लिख देंगे। सीता नाम है ना किसी का, सीता। और सीता ऐसे देखेंगे पास घर था तो क्या लिखेंगे, हैड। सीता हैड। तब क्या लिखेंगे, ए घर का। गुड, बातें समझ में आई। तो ऐसे ही ट्रांसलेशन आपको करना है और आपसे जब कल पूछा जाएगा तो कल आप इसका आंसर देंगे। ऐसे आप लोग कम से कम 10 ट्रांसलेशन अपने मन से 10 सेंटेंस हिंदी में लिखेंगे और उसका बना करके कल लाएंगे। तैयार हैं? चलिए।